हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। तो दोस्तों आप मुझे अनअकैडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं वहां पर लाइव एक एजुकेटर के तौर पर वहां पर पढ़ाता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले हम जो अपनी नई सीरीज जो यहाँ पर शुरू किए हैं वो हमारा है यूजीसी नेट 2021 को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को शुरू किया गया है दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट पेपर हम लोग यहाँ पर स्टार्ट किए हैं। हमने कल पहला लेसन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू कर दिया था। ठीक है, उसी का आगे हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको ये टॉपिक की लेसन अच्छा लगता है दोस्तों, क्योंकि हिंदी माध्यम में यूजीसी नेट के लिए उतना अच्छा कंटेंट नहीं है, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा, अपने आप से कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मुझे बार बार कहना ना पड़े दोस्तों। तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? वो डिस्कस किया था शिक्षा और शिक्षक के बारे में। क्या किया था? शिक्षा, ठीक है, शिक्षा, राइटिंग एडजस्ट करिएगा, शिक्षा और शिक्षक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, कि शिक्षा और शिक्षक क्या होता है। तो कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था केवल शिक्षा के बारे में। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षण के बारे में, कि आखिर ये शिक्षण होता क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, आप हेडिंग डालिए शिक्षण। ठीक है, आप साथ साथ में नोट्स जरूर प्रिपेयर करिए ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं शिक्षण के बारे में। तो हेडिंग डालिएगा शिक्षण दोस्तों। ठीक है, शिक्षण। कैमरामैन से निवेदन है कि अक्षर दिखे। ठीक है, शिक्षण। ठीक है, आखिर शिक्षण होता क्या है, टीचिंग होता क्या है। ठीक है, शिक्षण को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में टीचिंग। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? टीचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टीचिंग कहते हैं। ठीक है, इसका ठीक है लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस का ये एक तरीका है। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस का ये अवधारणा में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहली अवधारणा है शिक्षण के 3 आधार है। ठीक है, पहला है क्या। ठीक है, पहला है क्या दोस्तों। ठीक है, क्या वही वाला है। ठीक है, तो पहला है क्या, क्यों, कैसे। ठीक है, क्या, दूसरे नंबर पे क्यों, तीसरे नंबर पे कैसे। ठीक है, 3 आधार है। अगर आपसे कोई पूछे शिक्षण के कितने आधार हैं, तो 3 आधार है। क्या, कैसे और क्या, क्यों और कैसे। बच्चा जब अगर आप टीचिंग करते हो, मान लीजिए आप प्राइमरी स्कूल्स में गए या किसी स्कूल में गए, ठीक है, या फिर किसी कॉलेज में गए, तो सबसे पहले आप क्या बताओगे? ठीक है, कि ये दोस्तों सबसे पहले ये दोस्तों है क्या। ठीक है, ये क्यों है। ठीक है, मतलब ये सबसे पहले ये क्या चीज है। अगर मान लीजिए ये एक मार्कर है, तो मतलब ये हमको पता है ना, ये किसी मतलब ऐसे बच्चे जिसको ये नहीं पता है, तो सबसे पहले हमें उसे बताना पड़ेगा कि ये मार्कर है। ठीक है, क्या है ये मार्कर है दोस्तों। उसके बाद मैं उसे बताऊंगा कि ये मार्कर क्यों है दोस्तों। मार्कर क्यों है? क्योंकि हम इससे क्या करते हैं, इससे व्हाइट बोर्ड पे से आप सभी को पढ़ाते हैं, ये लिखने का काम करता है, तो ये इसलिए है दोस्तों। ठीक है, तीसरे नंबर पे आप बच्चों को क्या बताओगे कि ये मार्कर कैसे आया दोस्तों। ठीक है, ये कैसे आया। ठीक है, इसकी कोई खोज की होगी। ठीक है, ये इसका कोई इन्वेंशन किया होगा तभी तो जाके ये आया। तो ये कैसे आया, ये कैसे वर्क करता है ये मार्कर। ठीक है, तो ये आपको समझना है, क्या, क्यों और कैसे, ये 3 चीजें दोस्तों। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों शिक्षा का मूल आधार दोस्तों क्या है? दर्शन शास्त्र है, मनोविज्ञान है और समाज शास्त्र है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है, इसे आप लोग नोट डाउन कीजिए। ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं आशा करता हूं। ठीक है, तो चलिए, तो शिक्षा के 3 यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि शिक्षा के मूल आधार दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और क्या है? समाज शास्त्र है। अब दूसरी अवधारणा है। ठीक है, दूसरी अवधारणा है, आप नोट डाउन कीजिएगा। दूसरी अवधारणा है क्या है दोस्तों? दूसरी अवधारणा है हमारे है आदर्शवाद है। ठीक है, क्या है? आदर्शवाद। ठीक है, आदर्शवाद। ठीक है, आदर्शवाद। ठीक है, आदर्शवाद। अब इसमें ये क्या होता है? ठीक है, तो आदर्शवाद, आइडियलिज्म जिसे कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, तो आदर्शवाद एक अत्यंत प्राचीनवादी दोस्तों, एक अत्यंत प्राचीनवादी सिद्धांत है दोस्तों। तो ये एक अत्यंत प्राचीनवादी सिद्धांत है जिसका प्रभाव
किसी न किसी, जिसका प्रभाव किसी न किसी रूप में जीवन के प्रत्येक पक्ष पर पड़ता है दोस्तों। ठीक है, इसका प्रभाव किसी न किसी रूप में आपके जीवन में पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे कि अरस्तु के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति को नैतिक और बौद्धिक सद्गुणों का ज्ञान कराना दोस्तों। क्या होता है? अरस्तु ने कहा था, ठीक है, अरस्तु ने कहा था, ये आप कोटेशन जरूर लिखिएगा, एक ये बहुत ज्यादा पूछता है। अरस्तु ने क्या कहा था? अरस्तु ने कहा था दोस्तों कि शिक्षा का मूल उद्देश्य, नोट डाउन कीजिएगा, ये पूछा भी जा चुका है, ठीक है, शिक्षा का मूल उद्देश्य, ठीक है, शिक्षा का मूल उद्देश्य, शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक और बौद्धिक, व्यक्ति को नैतिक और बौद्धिक, नैतिक और बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है, बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है। तो दोस्तों ये आप लोग ये नोट डाउन कीजिएगा, ये एक नंबर में बहुत ही सिंपल वे में आपको पूछा जा सकता है। तो इनका कहने का मतलब ये है, आदर्शवाद का कहने का मतलब ये था दोस्तों कि व्यक्ति को ऐसे उनको श्रेष्ठतम गुण दिया जाए, ठीक है, ऐसे उनको श्रेष्ठतम नैतिक चीजें सिखाई जाए, उनको अच्छी अच्छी चीजें सिखाई जाए, उनको ये चीज सिखाया जाए कि हमें कैसे बिहेव करना है बड़ों के साथ, कैसे हमें रहना है, कैसे हमें समाज में रहना है, हमें कौन कौन से सद्गुण हमें अपने ऊपर इंप्लीमेंट करने हैं, ठीक है, जो कि हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक हो। ठीक है, तो ये चीज था आदर्शवाद, इसे कहते हैं आदर्शवाद। तो पहली अवधारणाएं हमने देखा, शिक्षा के 3 आधार देखा, दूसरी हमने देखा आदर्शवाद। अब दोस्तों जो लास्ट हमारा है, जो तीसरा बचता है वो है, ये तीसरा नहीं, इसमें और भी ज्यादा है, ठीक है, वो तो मैं वो बता रहा था कि 3 आधार। अब तीसरे नंबर पर है प्रकृतिवाद दोस्तों, ठीक है, तीसरे नंबर पर क्या है, ठीक है, तीसरे नंबर पर क्या है? प्रकृतिवाद। क्या है? प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद इसे भी समझ लेते हैं दोस्तों। प्रकृतिवाद क्या होता है? जिसे हम लोग कहते हैं नेचुरलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरलिज्म कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें प्रकृति को ही शिक्षक माना गया है दोस्तों। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, समझिएगा, इसमें प्रकृति को ही शिक्षक माना गया है। इसका मतलब ये है कि हम प्रकृति से भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं, ठीक है, प्रकृति भी हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है। इस कोविड-19 के सिचुएशन में जब अस्पतालों में, जब हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ये हमें आभास हुआ, ये हमें मालूम चला कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम ये पेड़ क्यों, अगर हम पहले पेड़ ना काटे होते, अगर हम पहले एनवायरनमेंट को शुद्ध रखे होते, तो शायद आज ऑक्सीजन की इतनी बड़ी लेवल पर कमी नहीं होती। तो इससे क्या हुआ, ये प्रकृति हमें सिखा रहा है। जैसे उत्तराखंड में भूकंप आ गया, भूस्खलन आ गया, ठीक है, ठीक है, ये सब चीजें, तो ये क्या है, ये प्रकृति हमें सिखाता है कि आप विकास करो, लेकिन प्रकृति को ध्यान में रख के विकास करो। ऐसा नहीं कि आप डेवलपमेंट करते जाओ और प्रकृति को भूलते जाओ, ठीक है। तो हम प्रकृति से ये हमें चीजें सिखाती हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दिया है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें प्रकृति को ही शिक्षक माना जाता है। मैं यहाँ पर लिख दूं ताकि आप नोट प्रिपेयर कर लें, ठीक है। इसमें कैमरामैन से मेरा निवेदन है कि आप दिखाते रहिएगा। इसमें प्रकृति को ही शिक्षक माना जाता है, इसमें प्रकृति को ही शिक्षक माना जाता है, ठीक है। मैंने आपको पूरा समझा दिया है, ठीक है, कि प्रकृति हमें क्या क्या सिखाता है, ठीक है। बस मैं आपको डिफिनेशन थोड़ा सा बता रहा हूं। और पुस्तकीय ज्ञान पर कम बल दिया जाता है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है, पुस्तकों पर कम बल दिया जाता है, ठीक है। हम पुस्तकों से नहीं, ठीक है, हम अपने आसपास से सीखते हैं। पुस्तकों पर क्या होता है, कम बल दिया जाता है। ये सब स्टेटमेंट वे में जब आप जाओगे तो ऑब्जेक्टिव वे में वहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी तरह से। पुस्तकों पर कम ध्यान दिया जाता है या जोर दिया जाता है। चलिए, ठीक है, प्रकृतिवाद हो गया हमारा, ठीक है। और इसमें निषेधात्मक शिक्षा को भी सम्मिलित किया जाता है। एक पॉइंट और नोट डाउन कीजिए, निषेधात्मक, ठीक है, निषेधात्मक
निषेधात्मक शिक्षा भी इसमें सम्मिलित होती है। निषेधात्मक शिक्षा भी सम्मिलित है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया प्रकृतिवाद दोस्तों, ठीक है। राइटिंग मेरी थोड़ी सी नहीं अच्छी है, उससे आप एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा प्रयोजनवाद। एक एक करके ये मैं आपको पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहा हूं दोस्तों, कोई चीज आपकी मिस नहीं हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, हम लोग शिक्षा की अवधारणाएं ही अभी पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब आगे दोस्तों प्रयोजनवाद, चौथा है हमारा, ठीक है। क्या है प्रयोजनवाद, क्या हो गया हमारा प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद मेरी अनअकैडमी पर भी क्लास है दोस्तों, ठीक है, तो वहां पर भी आप लेना ना भूलिएगा। प्रयोजनवाद, तो जॉन डेवी को प्रयोजनवाद का दोस्तों मुख्य प्रतिपादक माना जाता है। फॉर दी क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, किसे नोट डाउन कीजिएगा, जॉन डेवी को दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जहां जहां इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको बताते जाता हूं, ठीक है। स्टार मान लीजिए जॉन डेवी, ये बहुत फेमस है, ठीक है, आगे भी मिलेंगे। जॉन डेवी को प्रतिपादक इनका माना जाता है, को प्रतिपादक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, अब इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत दोस्तों होता है क्रियाशीलता और व्यवहारिकता पर जोर दिया जाता है, ठीक है। इसमें एक्शन पर दिया जाता है और इसमें व्यवहारिकता, आपके बिहेवियर पर भी आपको यहाँ पर जोर दिया जाता है दोस्तों। इसको प्रयोगवाद भी कहा जाता है, इसको, ठीक है, आल्सो नोन, थोड़ा सा इंग्लिश भी हो जाए, आल्सो नोन, क्या क्या बताया था मैंने, प्रयोगवाद, प्रयोगवाद भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में प्रयोजनवाद मिल जाए या प्रयोगवाद मिल जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों को एक ही कहते हैं। समझ में आ गया लेडीज एंड जेंटलमैन। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसको प्रयोगवाद भी कहा जाता है। इसे हमने कहां से लिया, यूएसए से लिया, ठीक है। प्रयोजनवाद को ऐसा माना जाता है कि हमने यूएसए से इसे लिया गया है। इसमें निश्चित आदर्शों का या सत्य का कोई स्थान नहीं होता है, इसमें कोई सत्य या पहले से कोई अवधारणा है, इसमें इसका कोई स्थान नहीं होता है कि मान लीजिए पहले क्या हुआ था या कोई चीज सत्य है तो वो यहाँ पर ये वो चीज यहाँ पर वो डिपेंड नहीं करती है, उसका कोई रोल यहाँ पर नहीं होता है। अनुभव ही सब मूल्यों की कसौटी है दोस्तों। आप कितना भी आपके पास सच्चाई हो, पहले से आपने सीखा हो, कुछ नहीं, अगर आपके पास अनुभव है, इसमें जोर दिया जाता है अनुभव है, ठीक है। प्रयोजनवाद में किस पे जोर दिया जाता है, आपके अनुभव, एक्सपीरियंस पर आपको जोर दिया जाता है, ठीक है। अनुभव पर केवल जोर दिया जाता है, अनुभव पर मैंने केवल शब्द यूज किया है, ठीक है। अनुभव पर केवल जोर दिया जाता है, अनुभव पर केवल जोर दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया, अनुभव पर केवल जोर दिया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर जैसे कि क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली, एक्टिविटी स्कूल सिस्टम हो गए, ठीक है, वो सारी चीजें इसी चीज में वो आती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अस्तित्ववाद, ठीक है। 4 पॉइंट हमने डिस्कस किया, 5वां हम डिस्कस कर लेते हैं, 5वां बस, अस्तित्ववाद, अस्तित्ववाद, ठीक है, अस्तित्ववाद, ठीक है। तो इसके मुख्य प्रतिपादक हैं दोस्तों कीर्कगार्ड। कौन है, कौन है, कीर्कगार्ड, कीर्कगार्ड, आई थिंक गार्ड, ठीक है, कीर्कगार्ड मुख्य प्रतिपादक दोस्तों। मुख्य प्रतिपादक या फिर कोई छोटी छोटी चीजें, यही से क्वेश्चन बनते हैं कि इसके मुख्य कि अब आप जैसे क्वेश्चन आ जाएगा अस्तित्ववाद के मुख्य प्रतिपादक कौन थे, तो आपको कीर्कवाद लगाना है वहां पर, ठीक है। तो कीर्कवाद हो गया, ठीक है। मैं यहाँ उनका कहना था, यहाँ इनका एक स्टेटमेंट है कीर्कवाद का, एक स्टेटमेंट नोट कीजिएगा, उसके साथ हम आगे बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा था कि मेरा अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं इसलिए मैं सोचता हूं, ठीक है। उन्होंने कहा था कि मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं, ठीक है, इसलिए मैं सोचता हूं कि मेरा अस्तित्व है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बार लिख दूं आप सभी को, ठीक है, और मैं यहाँ पर मेरा अस्तित्व है, ठीक है, मेरा अस्तित्व है, थोड़ा सा
मेरा अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व है क्योंकि क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं। ठीक है, सोचता हूं, इसलिए मैं सोचता हूं। बहुत ज्यादा सोची इन्होंने। ठीक है, सोचता हूं कि मेरा अस्तित्व है, यही का स्टेटमेंट था कि मेरा अस्तित्व है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। सो ये था, सारी चीजें थी। तो अस्तित्ववाद दोस्तों होता क्या है ये भी समझ लेते हैं। तो अस्तित्ववाद का मूल मंत्र है अपने आप को जानना। ठीक है, आप अपने आप को जान जाओ, वही आपका हो गया अस्तित्ववाद। सिंपल वे में इसका अर्थ है अपने आप को जानना, अपने आप को जानना। ठीक है, तो ये हो गया आपका अस्तित्ववाद। अब लास्ट है दोस्तों और आखिरी है योग। अब दोस्तों डिस्कस करेंगे योग। ठीक है, ये शायद 5वां पॉइंट है हमारा, योग। व्यक्ति जिनको योग आने वाला है। तो योग, तो दोस्तों योग आप जानते हो उसके बारे में। ठीक है, बट मैं कि योग क्या है दोस्तों। परंपरागत रूप से भारतीय दर्शन के 6 रूप माने जाते हैं, जिनमें से योग एक है। ठीक है, तो 6 दर्शन है। देखिए हमारे पास हमारे 6 दर्शन है, जिसमें से 6 दर्शन है, 6 दर्शन है हमारे पास, जिसमें से योग हमारा है। इन 6 में से योग भी हमारा ही आता है। ठीक है, तो ऋषि पतंजलि को योग शास्त्र का रचयिता माना जाता है। तो पतंजलि, ठीक है, नाम आप सुने होंगे, बाबा रामदेव, जिसमें टेस्ट मतलब इस समय मामला चल रहा है पतंजलि। ठीक है, ये इसके क्या हो गए, प्रवर्तक थे पतंजलि। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में। योग क्या होता है दोस्तों, योग होता है आपके मन को नियंत्रित करता है, आपके मन की प्रवृत्तियों को निश्चित करने की एक विद्या है। यह मात्र शारीरिक व्यायाम नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आप योग के बारे में लिख लेना। ठीक है, मैं अब बता दूं कि योग क्या होता है, कि योग क्या है, कि योग मन की प्रवृत्तियों को, योग मन की प्रवृत्तियों को, मन की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की विद्या है, नियंत्रित करने की विद्या है दोस्तों। योग को दोस्तों, योग के 8 घटक हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। योग के 8 घटक हैं, कौन कौन से जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। 8 घटक हैं। ठीक है, देख लेना सभी को 8 घटक। तो कौन कौन से हैं, जैसे कि 8 घटक कौन कौन से हैं। यम या आत्मनियंत्रण। ठीक है, यम या इसे हम लोग कहते हैं आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियंत्रण। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमारा आता है दोस्तों नियम आता है। क्या आता है, नियम आता है। मैं लिख दूं फिर बताता हूं। यम, नियम, उसके बाद आसन, उसके बाद आसन, फिर चौथा हमारा है प्राणायाम, तो चौथा हमारा सर प्राणायाम। फिर नेक्स्ट हमारा है प्रत्याहार, नेक्स्ट हमारा है प्रत्याहार। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है, प्रत्याहार के बाद समाधि, समाधि। उसके बाद हमारा आता है दोस्तों समाधि हो गया, फिर धारणा, आगे पीछे हो गया वो तो उससे नहीं मतलब, धारणा। उसके बाद समाधि धारणा हो गया, ध्यान। इसके बाद आखिरी जो हमारा है ध्यान, ध्यान। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये योग के दोस्तों 8 घटक हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज क्या देखा,
शिक्षा से संबंधित कुछ अवधारणाएं हमने देखा दोस्तों। तो कल हम लोग इसके आगे का डिस्कस करेंगे। अभी ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर आपका जाएगा, ठीक है, बट ये सारे चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। और अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। लेकिन आपको बस ये निवेदन है कि आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए, अपने दोस्तों फ्रेंड्स में कर लीजिएगा। मैं इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, जो कि नोट्स है, आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन के साथ। जय हिंद, जय भारत। माँ की दुआएं और फैंस का प्यार है मुझे विश्वास।